तीर्थ बनने की यात्रा पर, व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होने की व्यवस्था पर, अकेले तीर्थ बनने का जो सोचते हैं वे शिकार बन जाते, तीर्थ नहीं बन पाते हैं। जो सार्थवाह बनते हैं, जो सबको साथ में तीर्थ बनाने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं तीर्थ कब बन जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। और इसलिए डे वन से एक बात आपके साथ चली हुई है कि मैंने अकेले ने तीर्थ नहीं बनना है, मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे संघ ने, मेरे समाज ने, मेरे माहौल ने तीर्थ बनना है। अकेले बचने का प्रयास खतरनाक होता है, सबको बचाने में अपनी सुरक्षा हो ही जाती है। चौथे अनुव्रत की और चौथे व्रत की आराधना की चर्चा आपके साथ चल रही थी। जिस व्रत की आराधना के लिए, जिस व्रत की सुरक्षा के लिए भगवान महावीर ने 9 कंपाउंड वाल दी, 9 तिजोरियां दी, 9 ताले दिए। अहिंसा के लिए 9 ताले नहीं दिए, सत्य के लिए 9 ताले नहीं दिए, अचौर्य के लिए 9 ताले नहीं दिए, परिग्रह अपरिग्रह के लिए 9 ताले नहीं दिए, तो 9 ताले दिए ब्रह्मचर्य के लिए। यदि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, चाहे गृहस्थ का ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, चाहे साधु जीवन का ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, दोनों ही व्यवस्था में 9 ताले जरूरी है। केवल ये मत सोचिए कि साधु जीवन के ब्रह्मचर्य पालने के लिए 9 तालों की जरूरत है। गृहस्थ को भी, गृहस्थ की मर्यादा में यदि ब्रह्मचर्य जीना है तो उसको भी 9 तालों की जरूरत है। अरे 9 ताले जब नहीं रहते हैं तब रोज दिन दहाड़े बलात्कार होते रहते। बलात्कार होने का कारण केवल इतना ही है कि उनके जीवन में 9 ताले नहीं रहे। उनके परिवार ने उनके जीवन में 9 ताले नहीं दिए। और 9 तालों में से 3 तालों की चर्चा आपके साथ हो चुकी थी। अति मात्रा में आहार नहीं करना, स्पाइसी मसालादार भोजन नहीं करना है, कथा विकार की कथा नहीं करना जिसके कारण से अंदर के विकारों को बल मिले, जिसके कारण से अंदर की वासनाओं को चिंगारी मिले, ऐसी कथाएं नहीं करनी है। अनादिकाल से जो अंदर में पड़ा हुआ है उसको घटाने वाली कथा करनी चाहिए, बढ़ाने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। और जो वो कथा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, भगवान महावीर फरमाते हैं कि यदि कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति काम कथा करेगा, विकारों की कथा करेगा, तो ब्रह्मचर्य रह पाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य रहते हुए भी बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि मन उसका, उसके तन में ब्रह्मचर्य रहेगा लेकिन उसके मन में सारा द्वंद्व शुरू हो जाएगा। जैसा तन बनाना चाहते वैसा मन बनाने के प्रयास, वैसा सोच बनाने के प्रयास के लिए बहुत जरूरी है कि कथाएं हमारे पास ऐसी हो, हम उन्हीं कथाओं में रस लें, हम वही कथाएं सुनाएं। गृहस्थ जीवन की हो या साधु जीवन की हो। खतरनाक केवल इतना ही चल रहा है कि लोग सदाचारी बनना है लेकिन बड़ी प्यार से दुराचार की कथाएं सुनते हैं। लोग सिलवान बनना चाहते हैं लेकिन सारी कथाएं दुष्ट शीलों की सुनते हैं। और ये कथाएं सुनने का जो तरीका है, ये कथा सुनने की जो आदत है, एक छोटा सा प्रसंग रामायण का याद आ गया। हनुमान, अंगद, नल, सुग्रीव, ये सारे राम जी को
जंगल में मिले। अरे चारों ही बलि से परेशान थे। बलि को जीतने वाला कोई नहीं था और उस कारण से बहुत परेशान थे। राम ने उनके साथ एक बात करी, ओके तुम्हें मैं बलि से निजात दे देता हूं, और एक लाइफ लॉन्ग दोस्ती का करार हो गया। युद्ध के लिए सामने बलि आया और राम ने बलि को हरा दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लंबी कहानी नहीं, कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं। और उसके बाद किष्किंधा में सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, नल, ये वहां के एक बार राज्य की व्यवस्था कर करके फिर आते हैं और सीता की खोजने में हम आपका सहयोग देंगे, सीता को मिलाने में खोज सहयोग देंगे। गए, किष्किंधा गए और वहां के सारे माहौल में, भोग के माहौल में, सुख के माहौल में लौटना ही भूल गए, राम के पास आना ही भूल गए। समय बीत गया, समय सीमा जो दी थी वापस लौटने की, वो सीमा बीत गई। राम भी इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मण भी इंतजार कर रहे थे। उनको लगा था कि लोग आएंगे तो मुहिम आगे बढ़ेगी। और लक्ष्मण को अब जानते हो कि लक्ष्मण, आप कहोगे उसको शॉर्ट टेम्पर। उसको लगा कि मेरे राम जी के साथ ये लोग दगाबाजी कर रहे हैं, ये ऐसा समझते होंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राम जी की स्वीकृति लेकर के लक्ष्मण किष्किंधा की ओर चल पड़े, उनको समझ देने के लिए। और जब समझ देने के लिए चल पड़े तो बड़े आक्रोश में थे, गुस्से में थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत उसका जिक्र हृदय स्पर्शी किया कि लक्ष्मण चलने लगे और धरती हिलने लगे, आक्रोश। और समाचार पहुंच गए कि लक्ष्मण आ रहा है, और लक्ष्मण आ रहा है समाचार मिलते ही सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन लक्ष्मण को झेलना कैसे? वो तो इतने गुस्से में आ रहा है, इस गुस्से का सामना करना कैसे? इसके गुस्से को शांत करे बिना बात होगी कैसे? तो हनुमान जी ने रास्ता निकाला है। बोले ओके, एक रास्ता निकालते हैं। और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे उसके पहले उसने पूरे किष्किंधा में राम कथा शुरू करा दी, राम के भजन शुरू करा दिए, राम के गीत शुरू करा दिए, राम का नाम स्मरण चल रहा है, जगह जगह पर राम का जीवन चरित्र का मंचन हो रहा है। और राम की धुन और राम की कथा जैसे लक्ष्मण के कानों पर पहुंची, गुस्सा शांत हो गया। अगली बात तो सारी आपको पता ही कि फिर वो सारे मिले, कहा। यानी कथा यदि पहुंचती है तो व्यथा का हरण भी हो सकता है। सत कथा पहुंचेगी तो दुर्कथा की व्यथा का हरण हो जाएगा, और दुष्ट कथा पहुंचेगी तो अंदर की सारी सत्शील प्रवृत्तियां, अंदर की सारी पॉजिटिविटी समाप्त हो जाएगी। हम उस दौर में हैं, मनुष्य उस दौर में है कि मनुष्य के अंदर पाप की भी संभावना है, पुण्य की भी संभावना है, राम की भी संभावना है और रावण की भी संभावना है, सदाचारी बनने की भी संभावना है और दुराचारी बनने की भी संभावना है। ऐसा कोई क्लियर नहीं है। गधे का क्लियर है, कुत्ते का क्लियर है, बिल्ली का क्लियर है। गधा गधा के रूप में जन्मा है, तुम कितनी कथा सुनाओ, गधा शेर नहीं बन सकता है। बिल्ली को कितनी कथा सुना दो, बिल्ली कोई चूहा नहीं बनेगी, बिल्ला कोई कुत्ता नहीं बन पाएगी। उनके जन्म से ही उनका कैरेक्टर तय है, उनके कैरेक्टर को तुम चेंज नहीं कर सकते हो।
वो जैसे जन्मे हैं वैसे ही जिएंगे न वैसे ही मरेंगे। नो चेंजेस। वहां सुधरने की भी संभावना नहीं, बिगड़ने की भी संभावना नहीं। वहां बेहतर होने की भी संभावना नहीं, बदतर होने की भी संभावना नहीं। मनुष्य एक ऐसी स्थिति में कि यदि अपनी एनर्जी का उपयोग करे तो बेहतर हो सकता है, और यदि अपने एनर्जी का दूसरा उपयोग करे तो पशु से भी बदतर हो सकता है, पशु से बदतर। और जितने रैपिस्ट है ये सारे पशुओं से बदतर ही है। इस तरीके से उनके साथ दुराचार करने वाले सारे पशुओं से बदतर है। ये हैवान है, लेकिन ये हैवान के रूप में जन्मे नहीं है। इनमें जन्मते समय हैवान की संभावना थी, तो इनमें संत बनने की भी संभावना थी। अंदर के जिस शक्ति को, जिस संस्कार को पोषण मिला, वो संस्कार उनके जीवन में उजागर हो गया। संभावना दोनों ही है। आप आराम से टटोल सकते हैं, सामने वाला आपको स्माइल भी दे सकता है और सामने वाला पर गुस्सा भी कर सकता है। उससे स्माइल लेना कि गुस्सा लेना है, उसका कौन सा दरवाजा खोलना ये आपके हाथ में है। आपने गाली दे करके, इंसल्ट कर करके दरवाजा खोला तो गुस्सा ही बाहर आएगा। आपने प्रशंसा करके दरवाजा खोला तो स्माइल ही बाहर आएगा। गोडाउन दोनों है मनुष्य के अंदर, सिंगल गोडाउन नहीं आपके अंदर। आप नहीं कह सकते कि पूरे 24 घंटे आप एक ही कैरेक्टर में रह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। कोई मेरा गुस्से का दरवाजा खोलेगा, कोई आपका गुस्से का दरवाजा खोलेगा तो गुस्सा बाहर आएगा। कोई आपका प्रेम का दरवाजा खोलेगा तो प्रेम बाहर आएगा। चंडकोशी के अंदर परमात्मा महावीर ने जाकर के उसके प्रेम का दरवाजा खोला, उसका गुस्से का दरवाजा बंद करा दिया। ये सामर्थ्य होना चाहिए कि सामने वाले का दरवाजा बंद कर सके और उसके प्रेम का दरवाजा खोल सके। और ये सामर्थ्य किसी में है तो कथा में है। फिर वो भक्तामर का श्लोक फिर एक बार याद करो। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरै सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवानी। ये कथा प्रभु, कथा प्रभु बनाती है, कामी कथा कामी बनाती है। क्रोध की कथा क्रोधी बनाती है, लोभी की कथा लोभी बनाती है। राजनीति की कथा सुनने वाला राजनेता ही बन पाएगा। संत कथा सुनेगा तो ही संत जीवन बन पाएगा। एक माहौल था भारत में कि पहले लोग गांवों में रात्रि के समय में रामचरितमानस, राम कथा, महाभारत की कथा, श्री कृष्ण कथा, ये कथा सुनने के लिए इकट्ठा होकर के कथा सुनते थे। और इस कथा सुनने के सारे स्ट्रक्चर को तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोलैप्स कर दिया। अब सारी कथाएं जीवंत नहीं रही, सारी पर्दे पर हो गई। मुझे आज भी वे दिन याद है, मैं जितने भी आपके पास जिक्र करते रहता हूं, ये सारे रामायण की कथाएं, महाभारत, ये मैंने गांव में बचपन में सुना है। गांव में निरंतर ये कथाएं चलती रहती थी। वैसे कथाएं अंदर में पहुंची हुई है।
अब देखिए कि अपने घर में कथाएं कौन सी चलती है। गांव का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, समाज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम जिस छत तले तुम जीते हो, जिन चार दीवारियों में तुम जीते हो, वहां कौन सी कथा चलनी चाहिए, इसका तो नियोजन तुम्हारे हाथ में होना ही चाहिए। गली के उड़ते हुए मच्छरों को तुम नहीं रोक सकते हो, लेकिन आपके घर के अंदर मच्छर नहीं आए इसकी व्यवस्था तो आप करते ही होना है। इतनी सी व्यवस्था आपको करनी है कि मेरे घर के अंदर में विकथाएं नहीं चलेगी, विकारों को जगाने वाली कथाएं नहीं चलेगी, यानी नहीं ही चलेगी। बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप लोगों ने इतना सोच लिया कि बस सामायिक में विकथा नहीं करनी है, और सामायिक में विकथा नहीं करनी, 1 घंटा विकथा नहीं करनी, 23 घंटे विकथा के लिए परमिशन अपने खोल रखी। बहुत खतरनाक हो गया मामला है। सोचना चाहिए था कि सामायिक में विकथा नहीं करनी, इसका मतलब कभी भी विकथा नहीं करनी, लेकिन दिमाग ऐसा सोच बना लिया कि बस सामायिक कर रहे हैं ना, उस समय विकथा नहीं करनी। और 23 घंटे विकथा में रहने वाला व्यक्ति 1 घंटे सामायिक में विकथा नहीं सुनेगा, लेकिन दिमाग में विकथाएं चलती रहेगी कि 23 घंटे जो दिमाग में चल रहा है वही मन में चलता रहेगा। इसलिए लोग आकर के पूछते हैं, हमारे साथ सामायिक में मन नहीं लगता है, विचार बहुत भटकते हैं, क्या करो। अब सामायिक में क्या करेगा, पहले 23 घंटे कैसे जीता हो देख। 23 घंटे में जो इकट्ठा करके रखा है वही 1 घंटे में चलना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।